विद्यार्थियों नमस्कार, मैं रमन कुमार अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। तो विद्यार्थियों, आज हम पढ़ते हैं कक्षा 12वीं का इतिहास का भाग 2 का अध्याय 6। तो अध्याय 6 में आज आखिरी वीडियो लेकर आया हूं। तो आइए लेते हैं पहला प्रश्न। तो आज हमारा पहला प्रश्न है, बाबा गुरु नानक के बारे में बताइए, या गुरु नानक जी का जन्म कहाँ पर हुआ था, इनके बारे में आप क्या जानते हैं। इससे संबंधित जो भी प्रश्न आए तो इसका उत्तर आता है कि बाबा गुरु नानक का जन्म एक हिंदू व्यापारी परिवार में हुआ था। इनका जन्म पंजाब में ननकाना गांव में हुआ था। इन्होंने फारसी का अध्ययन किया और लेखाकार का इन्होंने प्रशिक्षण लिया था और वह अपना समय सूफी और भक्त संतों के बीच बिताते थे। तो गुरु नानक जी के बारे में अब अगला प्रश्न आता है कि गुरु गोविंद सिंह जी ने कौन से पंथ की स्थापना की, उनके 5 प्रतीक बताइए। या खालसा पंथ की स्थापना किसने की, खालसा पंथ के 5 प्रतीक कौन कौन से हैं। तो इनके 5 प्रतीक कौन कौन से, इसके बारे में जानते हैं। तो खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह जी ने की थी। उन्होंने 5 प्रतीकों का वर्णन किया है। तो जो इनकी स्थापना की थी खालसा पंथ की, जो इसके अनुयायी थे उनको ये 5 प्रतीक धारण करना अनिवार्य था। तो 5 प्रतीक कौन कौन से हैं। तो पहला है केस, तो बिना कटे हुए केस यानी बाल, बालों को रखना, बाल नहीं कटवाना, तो केस। दूसरा कृपाण, तीसरा कक्षा, चौथा कंघा और 5वां है लोहे का कड़ा। तो इस तरह से 5 प्रतीकों का इन्होंने वर्णन किया है। गुरु गोविंद सिंह ने लोगों को सामाजिक, धार्मिक और सैन्य बल के रूप में संगठित किया। तो इस तरह से इन्होंने एक छोटी सी सेना बनाई थी और समाज को संगठित करने में योगदान दिया था। फिर अगला प्रश्न आता है कि मीराबाई के बारे में आप क्या जानते हैं। मीराबाई कौन थी, इनका जन्म स्थान बताइए। तो मीराबाई भक्ति परंपरा की सबसे प्रसिद्ध कवयित्री थी। उनकी जीवनी उनके लिखे भजनों के आधार पर संकलित की गई है। तो उनके भजनों में इनकी जीवनी दर्शाई गई है। तो इनके अनुसार वे मारवाड़ के मेड़ता जिले की एक राजपूत राजकुमारी थीं। उन्होंने अपनी पति की आज्ञा को न मानते हुए भगवान श्री कृष्ण को अपने पति के रूप में स्वीकार किया। तो अगला प्रश्न है कि शंकर देव के बारे में आप क्या जानते हैं, इन्होंने किसका प्रचार किया था। तो 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में असम में शंकर देव वैष्णव धर्म के मुख्य प्रचारक थे। तो शंकर देव असम में 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में वैष्णव धर्म के प्रमुख प्रचारक के रूप में उभरे। तो इनके उपदेशों को भगवती धर्म कहकर संबोधित किया जाता है। तो इन्होंने जो उपदेश दिए हैं उन उपदेशों को भगवती धर्म कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने ये उपदेश भागवत गीता और भागवत पुराण पर आधारित दिए थे। तो इनके उपदेश भगवत गीता और भागवत पुराण पर आधारित हैं, इसलिए इनके उपदेशों को भगवती धर्म कहकर संबोधित किया जाता है। यह उपदेश सर्वोच्च देवता विष्णु के प्रति समर्पण भाव पर केंद्रित थे। फिर अगला प्रश्न आता है कि मूलफुजात ग्रंथ के बारे में बताइए। मूलफुजात क्या है, इसमें किसका संकलन किया गया है। मूलफुजात से संबंधित जो भी प्रश्न आए तो सीधी सी बात है कि सूफी संतों की बातचीत और शेख निजामुद्दीन औलिया की बातचीत, इन दोनों की बातचीत पर आधारित एक संग्रह है। तो जो बातचीत हुई है इन बातचीतों का एक संकलन किया गया है, यानी इनकी बातचीतों को एक ग्रंथ में लिखा गया है और उसी को ही मूलफुजात कहा है। तो जिसका संकलन विभिन्न सूफी सिलसिलों के शेखों की अनुमति से होगा। तो ये जो बातचीत हुई है सूफी संतों और शेख निजामुद्दीन औलिया के बीच, इन बातचीतों का संग्रह किया और एक ग्रंथ लिखा, इस ग्रंथ को मूलफुजात कहा गया। तो इस ग्रंथों का लिखने का उद्देश्य यही था कि उपदेशात्मक, यानी इस ग्रंथ के जो उपदेश हैं लोगों को उपदेश देना था। तो इसका संकलन सूफी सिलसिलों के शेखों की अनुमति से हुआ है।
फिर अगला प्रश्न आता है मकतूबात क्या है। मकतूबात से आप क्या समझते हैं? तो मकतूबात क्या है कि जो पत्र लिखे हैं सूफी संतों के द्वारा अपने अनुयायियों और सहयोगियों के लिए जो पत्र लिखे गए हैं, तो उन पत्रों का संकलन किया गया है। तो इन पत्रों का संकलन जिसमें किया गया है उसको मकतूबात कहते हैं। तो सूफी संतों ने अपने अनुयायियों को पत्र लिखे थे। तो इन पत्रों से धार्मिक सत्य के बारे में शेख के अनुभवों का वर्णन मिलता है, जिससे वह अन्य लोगों के साथ वह बांटना चाहते थे। तो जो शेख थे धार्मिक सत्य के बारे में, जो इनके शेख थे वो अपने अनुभवों को दूसरों तक बांटना चाहते थे, इसलिए उन्होंने इसके लिए पत्र लिखे और ये पत्रों का संकलन किया गया है। तो जिस ग्रंथ में इसका संकलन किया गया उसको मकतूबात कहते हैं। अब तज़किरा क्या है? तज़किरा से आप क्या समझते हैं? तो तज़किरा में सूफी संतों की जीवनियों का संस्मरण है। तो सूफी संतों की जो जीवनियाँ लिखी गई हैं, जो संस्मरण लिखे गए हैं, उसे ही तज़किरा कहा गया है। तो तज़किरा भारत में लिखा पहला सूफी तज़किरा मीर खुर्द किरमानी का था। तो मीर खुर्द किरमानी का पहला तज़किरा था। तो इस तज़किरा का नाम था सियार उल औलिया। तो भारत में पहला तज़किरा था सियार उल औलिया, जिसे सूफी तज़किरा कहते हैं, और यह तज़किरा मीर खुर्द किरमानी का था। तो यह तज़किरा मुख्यतः चिश्ती संतों के बारे में था। इस तज़किरा में चिश्ती संतों के बारे में वर्णन किया गया है। तो तज़किरा के लेखकों का उद्देश्य अपने सिलसिले की प्रधानता स्थापित करना। सिलसिला मैंने समझाया था, सिलसिला का अर्थ होता है जंजीर, जो शेख मुरीद से जुड़े होते थे। तो इस तरह से आध्यात्मिक वंशावली की महिमा का तज़किरा में बखान किया गया था। तो ये आखिरी वीडियो था। अगले वीडियो में मिलते हैं, अध्याय 7 पढ़ेंगे। तो अध्याय 7 का नाम है हमारे अध्याय 1 साम्राज्य की राजधानी विजयनगर। तो विजयनगर के बारे में पढ़ते हैं। तो विजयनगर अध्याय 7 है, इसमें से अंक 3 और अंक 2 के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इससे संबंधित प्रश्नों का वीडियो लेकर हम फिर आएंगे। तब तक हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार।